और आज भी हम बाबा जी से कह रहे थे भोलेनाथ जी से, बाबा धीरे धीरे भेजना इनको, यहाँ धीरे धीरे भेजना, आराम आराम से। बाबा संभालना, प्रशासन संभाल रही है, तू भी संभालना, धीरे धीरे संभाल। जब तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो हमारा बीपी बढ़ता है। लोग पूछते हैं महाराज जी आज तुम्हारा चेहरा उतरा है, ये बढ़ गए हैं। और हमारा जितना बढ़ता है उससे दुगना शासन प्रशासन का बढ़ जाता है। उनके रोज प्रतिदिन सदविचारों से, सद्बुद्धि से, सदानंद के साथ इसको प्रेषित किया है। शिव कथा कर रही है, मुदगल ऋषि का चरित्र करा। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा, इतनी परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा की फिर क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बुलंद मजबूत करना चाहते हैं। बहुत ठोकर देगा शिव, बहुत ठोकर देगा। बहुत ठोकर पड़ने के बाद लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ ये सत्य है। बहुत ठोकर पड़ेगी तब स्वीकार करेंगे। पहाड़ से किसी को ठोकर नहीं लगती, पत्थर कंकर से लोगों को ठोकर लगती है। इसलिए याद रखना, छोटी छोटी बातों से ही घर टूटता है। छोटी बातों को इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। परिवार को लेकर चलो, एक दूसरे के होकर चलो, मजबूत होकर चलो। एक बहुत बड़ा वायरस आज दुनिया में आ गया है, कोरोना से भी बड़ा है। उससे बचना है। पूरी दुनिया में एक वायरस आया है और बहुत बड़ा वायरस है, उससे बचना है। वो कोरोना से भी बड़ा है, बर्बाद कर देगा तुमको। वो वायरस का नाम है क्या बोला, किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला, मेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, सही में बोला कि गलत में बोला, मेरे लिए बोला। ये वो वायरस है जो तुम्हारे घर को भी और तुम्हें भी एक दिन बर्बाद करके रख देता है। ये वायरस तुम्हें भी बर्बाद कर देता है, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देता, अपने आप को भी बर्बाद कर देता। क्यों? मेरे लिए बोला था, हाँ मेरे लिए। उसने बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, किसने बोला, ये बोला ही वायरस है। कैसे बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए बोला, कब बोला, ये वायरस है बहुत बड़ा। ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और जिस दिन तुमने सोच लिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, वो वायरस दिमाग से निकल जाएगा। बोल दिया तो बोल दिया, जान दे। अपन तो कड़ी चावल खाओ और श्री श्रीवाय जान बोले बोल जान क्या कर। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। मुदगल ऋषि का चरित्र कह रहा है। महर्षि मुदगल जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक रूप धरकर अतिथि का आ गया। 3 महीने से अन्न का दाना नहीं मिला था पूरे परिवार को। आज बैठे थे एक एक गासा लेकर भोजन करने के लिए। दरवाजे पर दस्तक दी, मुदगल जी भोजन कर रहे थे।
उठकर गए, दरवाजा खोला। क्या बात है? भूख लगी है मुझे, भोजन चाहिए। आओ बैठो। अपना भोजन का थाल उठाकर दे दिया। बाबा ये लीजिए, ये पतल आप भोजन करो। ये लो। खाया भगवान भोलेनाथ ने। कहा पेट नहीं भराया। धर्मपत्नी ने कहा भी मैंने भोजन चालू नहीं करा, ये पत्तल आप लीजिए। 3 महीने बाद अन्न का एक निवाला मिल रहा था। शिवजी वो ले लिए। बेटे ने कहा बाबा हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर अभी मेरी भूख मिटी नहीं है। बेटे ने कहा ये मेरी पत्तल ले लीजिए। बहू की आंख से आंसू बह रहे थे। पापा, पिताजी, मैं अपना भोजन नहीं दूंगी, क्योंकि 3 महीने से मेरे पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। गर्भ में बच्चा है, उसको भी भोजन नहीं मिला। आपका नियम हम पूरा कर रहे हैं, पर ये मेरा हक में कैसे दूं? पति ने कहा अपनी पत्नी से, मुदगल जी का बेटा धर्म पत्नी से कहा, गर्भ में बच्चा उसने दिया है तो पेट भी वही भरेगा, तू तेरी पत्तल दे। धर्म पत्नी ने पत्तल आगे रख दी। भोले बाबा ने प्रसाद पाया। बाहर निकलकर मुदगल जी को लेकर गए और कहा तेरे घर कभी संपदा की कमी नहीं होगी और तेरे गोत्र में भी कभी संपदा की कमी नहीं। श्रद्धा थी, समर्पण था, और श्रद्धा और समर्पण जहां होता है वहां का यदि एक अन्न का दाना भी मिल जाता है तो वह हमारी जिंदगी में सुख उत्पन्न कर देता है। सुख। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ बहुत अमेरिका के यजमान हैं, बेंगलोर के यजमान हैं, मुंबई के यजमान हैं। आप देखिए हमारे ये बड़े बड़े जिनके अमेरिका वाले जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं, उनको उनके और भी जो अमेरिका की मेरी जीजी आई हैं, कहीं कहीं से आए हैं, कहीं बेंगलोर से आए हैं,